मैं हूं डॉक्टर GM चौधरी और मैं आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के तज्ज़ियाती प्रोग्राम लेकर हाज़िर होता हूं। उनमें सियासी मौज़ूआत भी होते हैं, उनमें आइनी मौज़ूआत भी होते हैं, कानूनी मौज़ूआत भी होते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के जो गुड गवर्नेंस, इंसाफ के सिस्टम या मुख्तलिफ़ जो माशरती मौज़ूआत हैं उन पर भी मैं बहस करता हूँ। आजकल एक इशू जिस पर बहुत ज़्यादा बहस हो रही है, चेमकोइयाँ हो रही हैं। आपको पता है कि इमरान खान 13 अगस्त को लाहौर में एक जलसा करने जा रहे हैं और PTI की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा और लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस जलसे में शामिल हों, लोगों को ये बताया जा रहा है कि इमरान खान को बहुत अहम किस्म का ऐलान करने जा रहे हैं। ये हमारी जो सियासी जमातें हैं वो अपने जलसों को कामयाब करने के लिए इसी किस्म के दावे करती हैं। हम लॉन्ग मार्च करेंगे, हम हुकूमत को ये कह देंगे, हम ऐसे कर देंगे, हम फलां डिमांड कर देंगे या हम हुकूमत को ये कर देंगे। मकसद क्या होता है कि लोगों के जहन में एक सस्पेंस पैदा हो, एक तजस्सुस पैदा हो। देखिए आजकल वैसे सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है। जो बात अभी होगी जस्ट अगले 5 मिनट में आपके सामने आ जाती है, लेकिन इसके बावजूद हमारे लोग चूँकि इसके बावजूद उनका जो पुराना माइंड सेट है वो अपनी जगह पे मौजूद है और लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि वो जलसे में बज़ाते ख़ुद मौजूद हों और अपने कानों से इस किस्म की अनाउंसमेंट सुने और देखें कि जलसे का माहौल क्या था। हालांकि अक्सर ये होता है कि एक शख्स फ़र्ज़ करे कि अगर बहुत ही बड़ा जलसा है तो वो जलसे से अगर 1 फरलांग दूर है तो ना तो उसको अपना जो महबूब लीडर है उसका चेहरा नज़र आ रहा है और ना ही हो सकता है कि प्रॉपर तरीके से अगर साउंड सिस्टम बाकायदा ना हो तो ना ही वो उसकी आवाज़ सुन सकता है। जबकि उसके बरक्स कोई शख्स जो कि सोशल मीडिया पर जो टेलीविज़न चैनल पर बैठा देख रहा है तो वो चूँकि टेलीविज़न कैमरेस बिल्कुल नज़दीक होते हैं तो वो डायरेक्ट तमाम एक्शंस को देख भी रहा होता है और जो बात की जा रही होती है उसको बराह रास्त सुन भी रहा होता है। बहरहाल देखें जितने भी इस किस्म के सियासी जलसे होते हैं उनकी एक तारीख़ी हैसियत भी होती है, क्योंकि सियासी तारीख़ ही एक ऐसी तारीख़ है जो मुसलसल रिकॉर्ड की जा रही होती है। सियासत के जितने अहम वाक़यात हैं वो तारीख़ में दर्ज किए जा रहे होते हैं या तारीख़दान उनको दर्ज करने के पाबंद हैं या मुनासिब समझते हैं। तो इसलिए अक्सर लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि वो उस तारीख़ साज जो लम्हा है उसमें बनफ़्से नफीस मौजूद। मसलन देखें 22-23 मार्च 1947 को लाहौर के मिंटो पार्क में, जहाँ आजकल मीनार पाकिस्तान मौजूद है, वह जिसे इकबाल पार्क कहते हैं, वहाँ पर एक बहुत बड़ा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है उसकी जो सुपरविजन में एक जलसा हुआ जिसमें करारदाद पाकिस्तान पास की गई और फिर आपके सामने है कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मार्ज वजूद में आ गया, कायम हो गया। तो आज भी बहुत सारे लोग जिनके आबाओ अजदाद, जिनका बाप, जिनका दादा उस जलसे में मौजूद था, तो वो बड़े फ़ख्र के साथ बताते हैं जी कि फ़लाँ जलसा जो है उसमें मेरा बाप मौजूद था या मेरा दादा मौजूद था और उसने मुझे बताया है कि उस जलसे में क्या हुआ। इसलिए अगर आप सियासी तारीख़ का हिस्सा बनना चाहते हैं, सियासी तारीख़ को अपनी आँखों के सामने बनता हुआ देखना चाहते हैं, तो फिर आप ज़रूर उस जलसे में जाएं। यकीनन वो आपकी ज़िंदगी का एक यादगार लम्हा होगा।
अब सवाल ये रहता आ गया कि इमरान खान इस जलसे में क्या ऐलान करने वाला है। देखें जी, इस वक्त पीटीआई चूँकि गवर्नमेंट से बाहर है, अगरचे गवर्नमेंट के होने के जब वो गवर्नमेंट में थी तो उस वक्त उसकी कारकर्दगी बहुत अच्छी नहीं थी। इमरान खान ने जो भी लोगों से वादे किए उनमें से सिर्फ चंद एक पूरे हो सके, और जो बुनियादी नारा था, और बुनियादी नारा ये था, जैसा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम से भी ज़ाहिर है, कि वो मुल्क में इंसाफ का सिस्टम जो है उसको ठीक करेगी। तो पूरे मुल्क में इंसाफ से मुतल्लिक़ कोई भी अच्छा कानून जो है वो नाफिज ना किया गया। तो इस तरह जो तहरीक इंसाफ का जो बुनियादी नारा था वो आज भी वहीं पर मौजूद है, और यकीनन वो अब भी लोगों को यही बताएंगे कि वो पाकिस्तान में एक इंसाफ पर मबनी सिस्टम कायम करेंगे अगर उनको दोबारा हुकूमत मिली या भारी अक्सरियत के साथ हुकूमत मिली। वैसे देखें कि इमरान खान के दौर में तकरीबन 112 के करीब लॉस जो हैं वो 3 साल और 8 माह में पास हुए। तो अगर 112 कवानीन पास हो सकते हैं तो उनमें एक कानून जो है वो इंसाफ के सिस्टम को बेहतर करने के लिए भी पास हो सकता था, जो कि ना किया गया। तब अगेन मैं इस सवाल पर आता हूँ कि कल के जलसे में इमरान खान क्या करने जा रहे हैं। मैं ज़्यादा तवालत से बात नहीं करूँगा, मुख्तसरन आपको बताता हूँ कि देखें, चूँकि ये रात को जलसा होगा जो कि उम्मीद की जाती है कि रात के 12 बजे से बाद तक भी जारी रहेगा। तो यकीनन अगर ये जलसा रात के 12 बजे तक जारी रहेगा तो फिर जनाब चूँकि रात के 12 बजे अगला दिन यानी कि 14 अगस्त शुरू हो चुका होगा, तो उसमें जनाब आला इमरान खान पूरी कौम जो है उसको आज़ादी की मुबारक देंगे। और जैसा कि हमारे मुल्क में अक्सर ये भी रिवाज है कि 14 अगस्त में जब भी इस किस्म के जलसे या फंक्शन होते हैं तो उनके अखीर पर आतिशबाजी भी की जाती है, तो हो सकता है कि आतिशबाजी भी की जाए। और एक जो बड़ी अहम बात है, अब देखें कि गुज़श्ता 2 हफ्ते से या ख़ास तौर पे जब से ये शहबाज गिल को इस्लामाबाद पुलिस ने अरेस्ट किया, राना सनाउल्लाह के कहने पर जो मुकदमा दर्ज हुआ, तो उस मुकदमे की बुनियाद ये है कि उसने पाकिस्तान की अफवाज जो है उसको तकसीम करने की कोशिश की। तो इस जलसे का फ़ायदा उठाते हुए इमरान खान जो है वो पाकिस्तान की जो अफवाज है उसके साथ इज़हार यकजहती करेंगे और ये बताएंगे कि जो पीटीआई है वो पाकिस्तान की फ़ौज के साथ खड़ी है। और अक्सर आपने देखा है कि इमरान खान बड़े वाज़ेह लफ्ज़ों में कहते हैं कि एक मजबूत फ़ौज जो है वही पाकिस्तान का जो तहफ़्फ़ुज़ और नेशनल सिक्योरिटी है उसकी ज़ामन है। और मैं चूँकि ख़ुद नेशनल सिक्योरिटी का स्टूडेंट हूँ, एक तालिब इल्म हूँ, तो देखिए मेरे ख़्याल में ये मेरी ज़ाती राय भी है और यही वेल एक्नॉलेज्ड ओपिनियन है वर्ल्ड ओवर। देखिए, फ़ौज, पुलिस या बाकी जितने भी इंतज़ामिया के महकमे होते हैं ये हुकूमत की मशीनरी का हिस्सा होते हैं। अगर देखें कि किसी मुल्क में पुलिसिंग का सिस्टम ठीक नहीं है तो वहाँ पर फिर लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम भी ठीक नहीं होगा, लोग गैर महफूज हो जाएंगे। इसी तरह अगर किसी मुल्क की फ़ौज कमज़ोर है तो यकीनन उस मुल्क की जो नेशनल सिक्योरिटी है, नेशनल सिक्योरिटी के 2 आस्पेक्ट्स होते हैं, एक इंटरनल सिक्योरिटी यानी कि अंदरूनी तहफ़्फ़ुज़ और दूसरी एक्सटर्नल सिक्योरिटी यानी कि बैरूनी सिक्योरिटी। यानी कि इंटरनल सिक्योरिटी ये होती है, अंदरूनी सलामती ये होती है कि मुल्क के अंदर जो नज़्म व ज़ब्त है, लॉ एंड ऑर्डर है, उसको मेंटेन रखा जाए। अगर देखें, आप देखते हैं कि अक्सर अगर किसी शहर में कोई बड़ी वायलेंस हो जाती है, कोई जलसा जुलूस या कोई लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ख़राब हो जाती किसी भी वजह से, तो डिप्टी कमिश्नर जो है कानून के तहत
उसके पास जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है ये इख्तियार मौजूद है कि जो मुतलका या उसके नज़दीक तरीन कमांडिंग अफीसर है वो उसको हुक्म दे सकता है कि फौरी तौर पर फ़ौज को लाया जाए ताकि वो लॉ एंड ऑर्डर और नज़्म व ज़ब्त जो है उसको मेंटेन कर सके, उसको बहाल कर सके। तो मकसद ये है कि फ़ौज चूँकि हमारे मुल्क के एक बहुत अहम इदारा है और हमारी सिक्योरिटी की ज़ामन है, तो इसलिए कोई भी ज़ी शऊर शख्स जो है वो फ़ौज के ख़िलाफ़ बात नहीं कर सकता और मेरे ख़्याल में करनी बनती भी नहीं। हम लोग तो एक छोटी सी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते, एयर कंडीशन के बगैर नहीं रह सकते। तो ज़रा आप उन जवानों का इमेजिन करें जो कि हमारे भाई हैं, हमारे बेटे हैं या हमारी कौम से ताल्लुक़ रखते हैं, जो सर्दी में या गर्मी में अपनी जान की परवाह किए बगैर जो हमारी सरहदें हैं उन पर मौजूद होते हैं। ये यकीनन अक्सर इस किस्म की गलतफहमियाँ पैदा हो जाती हैं कि अगर कोई फ़ौज की कमांड के सतह पर कोई ऐसे फ़ैसले किए जाते हैं जिनसे कोई सियासी इख्तलाफ करता है या उनको अच्छा नहीं समझता, तो वो देखें कि कतई तौर पर फ़ौज का कसूर नहीं होता। मसलन मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ कि जब जनरल अयूब खान मुल्क के सदर थे और उसके साथ साथ उनके पास दूसरे ओहदे भी थे, तो उनके ख़िलाफ़ लोगों ने जुलूस भी निकाले, उनको बुरा भला भी कहा। तो देखें वो फ़ौज को तो नहीं कह रहे थे, वो एक ऐसे शख्स को जो एक सियासी फ़ैसले ले रहा था उसकी बात कर रहे। इसी तरह फिर जनरल याह्या खान आए, फिर जनरल ज़ियाउल हक खान आए, ज़ियाउल हक आए जिनको बहुत सारे लोग नापसंद करते थे, और फिर जो चौथे जनरल परवेज़ मुशर्रफ आए, तो उनकी पॉलिसियों से भी लोगों ने इख्तलाफ किया, हालांकि वो सिटिंग चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे, और फिर उनको मजबूर किया गया कि वो इक़्तिदार से बाहर हो जाए। तो मकसद देखें कि वो एक और बात है, एक फ़ौज का इदारा जो है वो और बात है। किसी शख्स की जो इनफरादी गलती है उसको अदारे की गलती नहीं कहा जा सकता। तो दूसरे लफ्ज़ों में मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कानूनी तौर पर और आइनी तौर पर फ़ौज और अदलिया जो है ये दो गैर मतनाज़े और गैर सियासी अदारे होते हैं। लिहाजा जो अदारा गैर सियासी है और गैर मतनाज़े है उस पर किसी पाकिस्तान के शहरी को तनकीद करने का हक हासिल नहीं है। यही हमारी आइनी और कानूनी पोजीशन है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि इमरान खान इस जलसे का ये भी फ़ायदा उठाएंगे और कौम को बताएंगे कि ये जो शहबाज गिल की गिरफ़्तारी और उसका जो बयान है, अब उसका जो भी कॉन्टेक्स्ट था, उससे जो भी गलत फहमी पैदा हुई है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि वो पाकिस्तान की फ़ौज के साथ खड़े हैं और वो एक मजबूत फ़ौज जो है उसके हामी हैं। अब बात यह है जी कि ये सारी की सारी बातें हैं, ये तो सारी की सारी आम बातें हो गई। तो फिर इमरान खान बहुत बड़ा ऐलान कौन सा करने जा रहे हैं? जनाब, बहुत बड़ा ऐलान यही होगा कि वो फिर एक मरतबा जो हमारे मुल्क की जो सियासी हुकूमत है, यानी कि जो PDMA की हुकूमत है, उसको वो वार्निंग देंगे, उसको वो तनबीह करेंगे और उससे ये मुतालबा करेंगे कि आप फौरी तौर पर हुकूमत छोड़ दें और इलेक्शंस की तरफ आएँ, ताकि एक मजबूत हुकूमत कायम हो जो कि अच्छे सियासी, इंतज़ामी और मुआशी फ़ैसले कर सके। तो जनाब, मेरा तो जो असेसमेंट है, मेरा जो एनालिसिस है, उसके मुताबिक यही बातें इमरान खान साहब करेंगे। मज़ीद जो सियासी लीडर वादे करते हैं जी कि मैं ये कर दूंगा, मैं इंसाफ ले आऊँगा, मैं आपके लिए सब दूध और शहद की नहरें बहा दूंगा, ये रूटीन के नारे होते हैं और ये सियासी लीडर अपने जलसों में उनकी रौनक को बढ़ाने के लिए, अवाम के दिलों को और जिस्म को गरमाने के लिए वो मुख्तलिफ़ किस्म के नारे इस्तेमाल करते हैं। तो यकीनन यही कुछ होगा।
अगर इमरान खान को बहुत बड़ा ऐलान करेंगे जिसकी कौमी हैसियत होगी, तो वो फिर उस जलसे के बाद मैं आपके सामने उस मौजू पर भी बहस करूँगा। इसके साथ ही मैं डॉक्टर GM चौधरी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।